वेलकम टू लॉजिकल विद्या, मेक योर स्टडी इज इन स्मार्ट। आज की वीडियो में हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को डिस्कस करेंगे। यह हमारे वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रहा हूं, आप वहां से जाकर आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब कर लें उसे। और इसी के साथ लॉजिकल विद्या के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला हवाई अड्डा है वीर टिकरंजीत हवाई अड्डा, इम्फाल, मणिपुर में अवस्थित है। इम्फाल हवाई अड्डे को तुजिहाल हवाई अड्डा या वीर टिकरंजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह हवाई अड्डा भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं दूसरा व्यस्ततम हवाई अड्डा भी है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व भारत के गुवाहाटी के बाद यह जो है दूसरा सबसे बड़ा एवं व्यस्ततम हवाई अड्डा है। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद रखोगे ना, आपको याद रखना है कि स्वतंत्र मणिपुर के रियासत के राजकुमार जो थे उनका नाम क्या था ना, वीर टिकरंजीत था, जिसको कोंगरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध या मणिपुरी अभियान के रूप में जाने वाले कार्यक्रमों का नेतृत्व किया था। तो उन्हीं के सम्मान में यह हवाई अड्डा इम्फाल में मौजूद है। तो आपको समझ में आया कि वीर टिकरंजीत हवाई अड्डा क्यों इम्फाल में मौजूद है, क्योंकि वहाँ के राजकुमार के सम्मान में यह हवाई अड्डा रखा गया है। ठीक है, जिन्होंने एंग्लो मणिपुर या मणिपुर अभियान के रूप में जाने वाले कार्यक्रमों का नेतृत्व किया था। तो चलिए दूसरे हवाई अड्डे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो जयपुर राजस्थान में अवस्थित है। वर्ष 2015 एवं 16 में यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया था। ठीक है, जयपुर शहर भारत देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है। जयपुर को हम लोग पिंक सिटी या गुलाबी जो नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जयपुर की स्थापना आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय ने की थी। ठीक है, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी। तो यह तो एक नगर के ऊपर हवाई अड्डा है, तो इसको आपको याद करने में कोई आसानी मतलब कोई परेशानी नहीं होगी, इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट हवाई अड्डे के बारे में पढ़ते हैं। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन केरल में अवस्थित है। ठीक है, कोचीन शहर में स्थित कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है केरल का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। तो केरल का सबसे बड़ा हवाई अड्डा क्या है ना, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, और यह भारत का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी है और दुनिया का पहला स्वचालित हवाई अड्डा होने का विश्व रिकॉर्ड है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि दुनिया का पहला स्वचालित हवाई अड्डा कौन सा है, तो आपको याद रखना है ना, कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हवाई अड्डा के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मंगलूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मंगलूर जो कर्नाटका में अवस्थित है। मंगलूर में स्थित मंगलूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटका के केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है। अन्य बेंगलोर में पेम्बगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा कर्नाटक का दूसरे सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हवाई अड्डे के बारे में हम लोग बात करते हैं। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम, यह कहाँ पे अवस्थित है ना, केरल में अवस्थित है। हवाई अड्डा 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह के द्वारा घोषित भारत का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पश्चात प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन था ना, त्रिवेंद्रम था। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या था ना, त्रिवेंद्रम। और आपको इसके पहले जो राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद हवाई अड्डा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। ठीक है, और यह स्वतंत्रता के पश्चात भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, इन दोनों को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेम्बगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो बेंगलुरु कर्नाटका में अवस्थित है। पेम्बगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली मुंबई के बाद भारत का तीसरा व्यस्ततम हवाई अड्डा है। पेम्बगोड़ा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटका का पहला स्वचालित हवाई अड्डा है। तो कर्नाटका का पहला स्वचालित हवाई अड्डा कौन है ना, पेम्बगोड़ा हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट हवाई अड्डा के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो गया बिहार में अवस्थित है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के बोध गया एवं गया शहरों के बीच में अवस्थित है। गया से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बोध गया, जो बौद्ध तीर्थ स्थल और यहीं बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया बिहार के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। यह शहर खासकर हिंदू तीर्थयात्री के लिए बहुत ही
प्रसिद्ध है। ठीक है, हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए यह गया सबसे प्रसिद्ध, और बोध गया जो क्या है वो बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए सबसे प्रसिद्ध केंद्र है। ठीक है, तो आपको गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है ना, गया में, यह एक शहर के नाम पर है, तो आपको आसानी से यह याद हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो फेसबुक में लाइक करना ना भूलें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हवाई अड्डा के बारे में। तिरुपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो तिरुपति में अवस्थित है और यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तिरुपति विमानक्षेत्र भारत के तिरुपति शहर में स्थित हवाई अड्डा है। तिरुपति भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। ठीक है, और यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में दर्शनीय यहाँ पर आते हैं। समुद्र तल से 3200 फीट ऊंचाई पर स्थित तिरुमाला की पहाड़ियों पर बना श्री वेंकटेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे आकर्षण का केंद्र है। तो तिरुपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है, तिरुपति में। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग हवाई अड्डे के बारे में डिस्कस करते हैं। विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित विजयवाड़ा यह एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक हवाई अड्डा है। 2000 वर्ष पुराना यह शहर बैजवाड़ा के नाम से जाना जाता था। यह नाम देवी कनक दुर्गा के नाम पर है, जिन्हें यहाँ के स्थानीय लोग क्या कहते हैं ना, विजया के नाम से पुकारते हैं। यह क्षेत्र मंदिरों एवं गुफाओं से भरा है। यहाँ भगवान मालेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ठीक है, चलिए, तो विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विजयवाड़ा में अवस्थित है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ में अवस्थित है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर भारत के प्रमुख नगर चंडीगढ़ में स्थित है। यह प्राथमिक एक सैन्य हवाई अड्डा है। 2015 में सुविधाओं में व्यापक सुधार एवं क्षेत्र विस्तार के साथ यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बन गया। यह भारत का पहला ग्रीन हवाई अड्डा। तो आपको अगर एग्जाम में पूछे कि भारत का पहला ग्रीन हवाई अड्डा क्या है, तो आपको बताना है चंडीगढ़ हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट हवाई अड्डा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ढोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो ढोलेरा गुजरात में बनाया जाएगा। ठीक है, गुजरात में यह नए धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर काम जल्द शुरू होगा। यह परियोजना 2012 से अटकी हुई है। इस हवाई अड्डे की स्थापना धोलेरा में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना के तहत स्थापित की जाएगी। तो ये ढोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो अभी तक इसका काम शुरू नहीं हुआ है, जल्द शुरू होगा। उसके बाद आपको फिर यह अपने काम को अंजाम करने में दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हवाई अड्डे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो सूरत गुजरात में अवस्थित है। गुजरात राज्य के दक्षिण भाग में स्थित सबसे बड़ा नगर सूरत शहर स्थित है। ठीक है, और इसका प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहीं पे स्थित है। सूरत मुख्यतः कपड़ा उद्योग एवं डायमंड कटिंग एवं पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी एवं डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको कहाँ मिल जाएगा ना, सूरत गुजरात में। चलिए नेक्स्ट हवाई अड्डा के बारे में डिस्कस करते हैं। बड़ौदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बड़ौदा गुजरात में अवस्थित है। यह यातायात के मामले में अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एवं सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद गुजरात का तीसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ठीक है, बड़ौदा जो है गुजरात का एक महत्वपूर्ण नगर है। तो गुजरात का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अहमदाबाद, ठीक है, उसके बाद सूरत, और तीसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा बड़ौदा जो गुजरात में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट हवाई अड्डे के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कन्नूर केरल में अवस्थित है। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर जिले मट्टूर में भारत के केरल राज्य की उत्तरी जिलों में से एक है। कन्नूर हवाई अड्डे के साथ ही केरल भारत का एक ऐसा राज्य बन गया जहां पर 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तिरुवनंतपुरम, कोची और कोझिकोड के बाद यह चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, तो कन्नूर हवाई अड्डा केरल का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया था तिरुवनंतपुरम, कोच्चि एवं कोझिकोड के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग हवाई अड्डे के बारे में डिस्कस करते हैं। मदुराई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो मदुराई तमिलनाडु में अवस्थित है। मदुराई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु राज्य के मदुराई एवं उसके आसपास के जिलों की सेवा करने वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह यात्रियों को संभालने एवं विमान की आवाजाही के मामले में भारत का 32वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है और भारतीय प्रायद्वीप के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। इस शहर को अपने प्राचीन मंदिर के लिए जाना जाता है। ठीक है, मीनाक्षी देवी का मंदिर कहाँ पे अवस्थित है ना, मदुराई में अवस्थित है। ये आपको तो पता ही होगा। तो मदुराई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे अवस्थित है ना, मदुराई तमिलनाडु में। ठीक है, रसूलाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कानपुर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कानपुर देहात में बीते 2 साल से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माण करने की कवायद चल रही है। तो यह भी एक हवाई अड्डा है जिसको प्लानिंग
भारत सरकार के द्वारा किया गया है कि इसको बसाना है। अभी भी इसका काम शुरू नहीं हुआ है, जब इसका काम शुरू होगा तो आपको न्यूज़ मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट हवाई अड्डे के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो जेवर नोएडा में अवस्थित है। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर नोएडा में जेवर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को केंद्र सरकार की ओर से संबंधित मंजूरी मिल गई है। इसके तहत ही 2022 से यह चालू होने की संभावना है। कब ना 2022 से। चलिए नेक्स्ट हवाई अड्डा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या कसिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर जिले में उत्तर प्रदेश एवं भारत में स्थित है। यह गोरखपुर हवाई अड्डे से 52 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। कुशीनगर का इतिहास अत्यंत प्राचीन व गौरवशाली है। इस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था और यह प्राचीन काल के नगर मल्ल वंश की राजधानी था। ठीक है, तो बुद्ध का जो परिनिर्वाण मतलब शरीर जो त्याग हुआ था वो कहाँ पे ना कुशीनगर में हुआ था और यह कहाँ पे अवस्थित है ना मेरा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट हवाई अड्डा के बारे में डिस्कस करते हैं। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पटना बिहार में अवस्थित है। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको जो हवाई अड्डा याद करवाए हैं वो शहरों में अवस्थित है। अब ये एक हवाई अड्डा है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो भारत के ठीक है समाज सुधारक एवं उनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है, उनके नाम पर यह है। तो आपको यह हवाई अड्डा आराम से सुनना है, तो मैं आपको उसकी विधि बताऊँगा कि क्या किस तरह आप इस हवाई अड्डा को आसानी से याद कर सकते हो। चलिए इस हवाई अड्डे के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के बिहार राज्य की राजधानी पटना से 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह भारत का 16वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। अब जयप्रकाश नारायण इन्होंने 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष में नेतृत्व के लिए इनको जाना जाता है। ये समाज सुधारक थे और इन्होंने लोकनायक के नाम से इन्हें जाना जाता था। 1974 में इन्होंने ठीक है पटना में एक आंदोलन चलाया था छात्रों के लिए, जो बाद में बिहारी आंदोलन के नाम से जाना गया। ठीक है, तो उनके प्रमुख नेता कौन थे ना जयप्रकाश नारायण। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार में हुआ था और उनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट हवाई अड्डा के बारे में हम लोग जानते हैं। कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कालीकट केरल में अवस्थित है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे करीमपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो भारत के केरल मलप्पुरम पल्लर वायनाड और कोझिकोड के मालाबार क्षेत्रों में कार्य करता है। तो कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे अवस्थित है ना कालीकट में अवस्थित है। ठीक है, मैंने आपको आज जो जितने भी हवाई अड्डे याद किए वो सब उस शहर के ही नाम पे ज़्यादातर थे और जो आपको याद करना है उसकी भी तो विधि मैंने आपको बताई दी है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस हवाई अड्डे का प्रश्न उत्तर के साथ आपसे मिलूँगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ लॉजिकल विद्या के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रश्न उत्तर के साथ। चलिए आज के लिए यहीं पे